गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट 24। आज में हम लोग बात करेंगे स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल के जादू है जिनके अपकमिंग एपिसोड के बारे में। तो आने वाला नया एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर रोशनी को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसका मिसकैरेज नहीं हुआ है और ये सोच कर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो ये भी सोचती है कि वो अमन को इसके बारे में नहीं बताएगी। और उधर ही जब अमन डॉक्टर को लेकर आते हैं तो रोशनी पहले तो बोलती है कि उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना, उसके पैर में मोच है। और जब वो डॉक्टर को लेकर के अमन आते हैं घर पर ही तो वो उठ के भागने लगती है। तो फिर अमन उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर में तो मोच आई थी, फिर तुम भाग कैसे रही हो। तो आने वाला एपिसोड में और भी बहुत कुछ है दोस्तों, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको रिहान और शायरी का बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। दोनों ही कपल बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आने वाले एपिसोड में और क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, न्यू अपडेट आप लोग तुरंत देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोशनी जब घर पर ही टेस्ट करके देखती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसका मिसकैरेज नहीं हुआ है। तो वहीं पर उससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि ये बात वो अमन को बताए। तो वो दौड़ी दौड़ी जब अमन के पास आती है तो वो देखती है कि अमन और रिहान को जिन शिकारी ने दीवार में टंगवा दिया था। तो जिन शिकारी ने जो चांदी फैलाई थी जिससे रिहान के हाथों पे निशान बन गया था, मगर अमन बच गया था क्योंकि अयाना ने उसे बचा लिया था, रोशनी ने उसे बचा लिया था। इसलिए अमन, जिन शिकारी को नहीं पता चला कि अमन भी एक जिन है, जिन शिकारी को सिर्फ ये पता चला कि रिहान जिन है। तो अमन बोलता है कि ये तो अयाना नहीं बची ना, मगर ये तो सच है कि रोशनी अयाना है। रोशनी बोलती है हाँ मैं तो अयाना नहीं हूँ। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि रिहान तुम्हारी जान खतरे में है, मगर रोशनी और अमन बोलते हैं कि जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग रिहान को कुछ भी नहीं होने देंगे। और यहीं पर आपको दिखने को मिलेगा रिहान और शायरी का रोमांस। तो वहाँ पर सारी फाइलें के पेपर पानी में गिर जाती हैं, तो शायरी सारे फाइल पेपर को सुखा रही होती है। तो वहीं पर रिहान आकर के बोलता है कि मुझे अभी के अभी सारी फाइलें चाहिए, मगर शायरी कुछ नहीं सुन रही होती है। तो रिहान उसके पास आता है और इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और एक बहुत अच्छा रोमांटिक सीन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर दूसरी साइड आपको देखने को मिलेगा कि अमन जब रोशनी को बोलते हैं कि चलो डॉक्टर के पास, तो रोशनी मना कर देती है। रोशनी बोलती है कि मैं नहीं बताऊंगी कि खान बाबा अब्बू बनने वाले हैं। और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि अमन जब रोशनी को बोलते हैं कि चलो डॉक्टर के पास, तो रोशनी बोलती है मेरे पैर में मोच आया है, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो वहीं पर अमन फिर बाद में डॉक्टर को घर पर ही ले आते हैं, तो जिससे रोशनी और ज़्यादा घबरा जाती है और उठ के चलने लगती है। तो जिस पर अमन बोलता है कि अब आपके पैर का मोच ठीक हो गया, अब मोच नहीं है पैर में। तो आने वाला ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है इसमें। तो फिर वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जब रोशनी बैठी रहती है तो रोशनी फिर अमन आते हैं उधर से। तो अमन बोलते हैं कि आपने कुछ खाया, अब आपकी तबीयत कैसी है, आपने कुछ खाया। तो वहीं पर रोशनी, पहले वो तो पानी देते हैं रोशनी को, उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने कुछ खाया। तो रोशनी बोलती है मुझे तो समोसे और ये सब बहुत सारी चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों के नाम बताती है। वो बोलती है मुझे ये सारी चीज़ें खाने का मन कर रहा है। जिस पर अमन बोलते हैं कि नहीं ये सारी जंक फूड है, नो जंक फूड, अब आपको जंक फूड नहीं खाना है। और जिस पर वो बोलते हैं कि लो ये पपीता खाओ। तो रोशनी सोचती है कि पपीता तो मैं नहीं खा सकती, मैं कैसे पपीता खा लूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है कि मुझे पानी चाहिए। तो अमन जब पानी लाने जाते हैं तो वो सारे जो भी पपीता रहते हैं उसको ड्रॉर में डाल देती है और उसके बाद बोलती है कि, और मुंह चलाने का नाटक करती है, खाने का नाटक करती है, जिस पर अमन को लगता है कि वो पपीता उसने खा लिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अमन जब बेडरूम में आता है तो वो ड्रॉर खोल के देखता है तो सारे पपीता उसी में ड्रॉर में रखा रहता है। तो वो रोशनी को बुलाकर पूछता है कि ये आपने क्या किया, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो जिस पर रोशनी बोलती है कि एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है ना, मुझे उसकी याद आ गई थी पपीता, इसलिए मैंने उसे हटा दिया था, ड्रॉर में रख दिया था। तो अमन ने बोला कि आप इसे फ्रिज में भी रख सकती थी। तो रोशनी ने बोला कि मैं फ्रिज में रखती तो मुझे निमोनिया हो जाता ना, मुझे खांसी हो जाती ना। तो फिर अमन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा रिहान और शायरी का रोमांस भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। जब शायरी अपने फाइल्स की पेपर सुखा रही होती है तो रिहान वहाँ पर आते हैं और गुस्सा करने लगते हैं
कि मुझे अभी के अभी फाइलें चाहिए, तो बीच में आपको थोड़ा सा रोमांस देखने को मिलेगा। उसके बाद जब रिहान चला जाता है वहाँ से, फिर रिहान वहाँ से ताबीजी के पास जाता है, तो ताबीजी उसे बोलती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द जिन शिकारी को पकड़ना होगा, उसे ढूंढना होगा। वो अपने पास जंगे मरमर रखते हैं, मगर वो भी अपने गले में एक शीशी में बंद करके रखते हैं। तो जिस पर रिहान बोलते हैं कि हाँ मुझे शक तो है एक लड़की पे, मगर ये सच है या गलत ये मुझे अभी नहीं पता। उसके बाद सब लोग ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस में फिर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर शायरी कुछ काम कर रही होती है। शायरी तो कुछ काम से ही वो थोड़ा सा जब बाहर जाती है, तो रिहान शायरी के जब बैग में ढूंढते हैं तो उसे समोसे मिल जाते हैं और समोसे से उसके हाथ पूरे गंदे हो जाते हैं। तो फिर रिहान सोचते हैं कि ये क्या है, यही इसका हथियार है क्या। तो रिहान जब देख ही रहा होता है, वहीं पर शायरी आ जाती है और शायरी बोलती है रिहान से कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी सेविंग्स चुरा रहे हैं। तो जिस पर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है। उसके बाद रिहान वहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट फिर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको फिर देखने को मिलेगा। अमन घर पर एक डॉक्टर को लेकर आते हैं और वो रोशनी के पास लाकर के बोलते हैं कि ये आपको चेक करेंगी। तो उसके बाद अमन बाहर चले जाते हैं। तो जब डॉक्टर रोशनी के पास आते हैं तो रोशनी थोड़ी घबरा जाती है और वो मैजिक करने लगती है, जादू करने लगती है। कभी डॉक्टर का बैग इधर रख देती है, कभी उनके स्पेक्स इधर उधर रखने लगती है और इधर उधर उनकी डॉक्टर के सामान इधर उधर करने लगती है मैजिक से। तो जिस पर डॉक्टर को लगता है कि मेरा दिमाग तो कहीं नहीं ख़राब हो गया, ये कैसे हो रहा है। उस पर रोशनी बोलती है आपने तो मुझे चेक कर लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शायद डॉक्टर को लगता है हाँ शायद मैंने चेक कर लिया। फिर वो बाहर आकर के अमन को बोल देती है कि रोशनी बिल्कुल ठीक है। और उधर ही आपको फिर देखने को मिलेगा एक ट्विस्ट। जब रिहान शायरी के गले में वो माला ढूंढने लगता है, तो उसी ढूंढते ढूंढते उसका दुपट्टा जब नीचे गिर जाता है, तो जिस पर शायरी बोलती है ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या बदतमीज़ी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं हम लोग गरीब घर के तो आप कुछ भी करिएगा, ये क्या तरीका है। और वहाँ पर शायरी बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचाने लगी, जिस पर सारे लोग ऑफिस के देखने लगते हैं रिहान को। और जिस पर मैनेजर की नज़र नीचे गिरी हुई मधुमक्खी पर पड़ती है। डाली तो रिहान नहीं थी, मगर वो मधुमक्खी मरी हुई थी, और जिससे सब लोगों को लगता है कि रिहान ने शायरी को बचाया मधुमक्खी को काटने से, जिससे रिहान बच जाते हैं। और उधर ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर शायरी को ऑफिस से निकालने की बातें भी होंगी, मगर रिहान सोचता है कि आज मुझे पता करना है ये जिन शिकारी है या नहीं, तब तक मैं इसे ऑफिस से नहीं बाहर निकालूंगा। और आपको वहीं पर एक और चीज़ देखने को मिलेगा दोस्तों। वहीं पर एक न्यू एंट्री देखने को मिलेगी। एक लड़की आएगी ऑफिस में और जिसे रिहान देखेगा और बोलेगा नताशा, और उसे गले लगा लेगा। तो ये होगी जिन शिकारी, और वो बहुत ज़्यादा रिहान के क्लोज आएगी। और आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब रिहान को जिन शिकारी से कौन बचाएगा, क्या शायरी बचाएगी उसे, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और आपको यह भी देखने को मिलेगा कि अमन और दादी जब बात कर रही होती है कि अब कौन प्रेग्नेंट है, तो रोशनी सुन लेती है और गमला उससे गिर जाता है। तो उनको ये तो पता चल जाता है कि रोशनी प्रेग्नेंट है, मगर क्या रोशनी खुद से बताएगी कि वो प्रेग्नेंट है। आने वाला न्यू एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।